जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आखिरी बार में। मैं भारत और हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 10। जो चैप्टर है हमारा ट्रिग्नोमेट्री है, यानी त्रिकोणमिति है। और अभी तक हम लोगों ने 3 क्लासेस उसमें पढ़ ली है, फर्स्ट डे, सेकेंड डे और थर्ड डे। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंसेप्ट सीखा है, बेसिक कंसेप्ट। लेकिन आज मैं कराने वाला हूँ NCERT का एक्सरसाइज 8.1। उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि हर एक स्टूडेंट को 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। हर एक स्टूडेंट को 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अगर आपको याद है तो कैलकुलेशन आप बहुत फास्ट करेंगे और इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है। अभी मैं देखिए सवाल कराऊंगा तो कैसे इसका मैं यूज करने वाला हूं, तो आप याद करके रखेंगे, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो आइए एक्सरसाइज 8.1 का पहला सवाल है। अच्छा, आप लोग CBSE बोर्ड वाले हैं, इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इंग्लिश की बुक ले लें NCERT की, और जो UP बोर्ड की हिंदी मीडियम वाले हैं तो हिंदी मीडियम की बुक ले लें NCERT की, या फिर जिनका जो भी लैंग्वेज की बुक है वो अपना जो है ले लें NCERT पैटर्न पे। और मैं यहाँ पे सवाल कराऊंगा और आप लोग क्वेश्चन जो है अपने अपने बुक से देखेंगे। तो हम लोग हर एक क्वेश्चन करने वाले हैं, ऐसा नहीं है। तो हम लोगों ने कंसेप्ट सीख ही लिया है। तो आइए करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का जो एक्सरसाइज 8.1 है, पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आप बुक में भी अपने देख पा रहे होंगे। और अगर आप लोग कहेंगे तो यहाँ भी डिस्प्ले करा दिए जाएगा क्वेश्चन। तो आप देख रहे होंगे कि अभी आपको थोड़ी देर बाद डिस्प्ले में क्वेश्चन जो क्या है दिखाई देगा। और फिलहाल आप बुक रखिए, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि प्रैक्टिस भी तो करना है। तो जो एक्सरसाइज 8.1 का जो क्वेश्चन पहला है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ट्रेंगल ABC राइट एंगल एट B, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 मीटर, डिटरमाइन साइन A कॉस A पहला और साइन C कॉस C। तो मेरे ख्याल से सारा सेंटीमीटर में ही है, कोई मीटर में नहीं है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक दिया है, सब सेंटीमीटर में है। देखिए एक ट्रेंगल है जिसमें जो है क्वेश्चन दिख ही रहा है, वहाँ पास बुक है आपके पास, क्या गिवन है, मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, गिवन क्या है कि एंगल B क्या 90 डिग्री है, एंगल B की वैल्यू क्या है 90 डिग्री है, दे रखा है। एंड क्या बोल रखा है, AB बराबर कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर। 9 BC बराबर दे रखा है क्या, BC बराबर दे रखा है 7 सेंटीमीटर। पहला आपसे क्या पूछ रखा है सवाल में कि आपको बताना है साइन A कॉस A की वैल्यू। फिर क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर ही जो है क्वेश्चन सेकेंड है साइन C कॉस C, ये आपका सवाल है। और एक त्रिभुज दे रखा है क्या ABC। तो त्रिभुज दे रखा है ABC और जिसमें एंगल जो B हो क्या है 90 डिग्री है। तो जब भी हम ट्रायंगल बनाएंगे ABC का, तो A यहाँ होगा लेकिन B हमेशा यहाँ पे होगा, और C को यहाँ लिख दो। A और C को कहीं भी लिख सकते हो, बट B कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ये श्योर है। ठीक है ना, B कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। क्यों, क्योंकि सवाल में बोल रखा है कि B क्या है 90 डिग्री है, यानी ये कितना है, ये 90 डिग्री है। और बोल रखा है AB वाले कितने दे रखा है 24 सेंटीमीटर, यानी ये कितना 24 सेंटीमीटर है। BC की वैल्यू कितनी है भाई, BC की वैल्यू कितनी दे रखी है, BC की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। इतना जो है क्वेश्चन में क्या है दिया हुआ है। ठीक है, सवाल में क्या पूछा कि साइन A की वैल्यू बताओ, कॉस A की वैल्यू बताओ। फिर जो दूसरा सवाल है वो साइन C और कॉस C की वैल्यू पूछ रहा है।
यहाँ पे गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन है बेस 24 सेंटीमीटर, यहाँ पे गिवन है क्या, परपेंडिकुलर 7 सेंटीमीटर। अगर आप साइन का यूज करेंगे तो ये बात तो फिक्स है कि हाइपोटेनियस का यूज होना है। यहाँ पे हाइपोटेनियस की वैल्यू नहीं गिवन है, हाइपोटेनियस की वैल्यू गिवन नहीं है। तो पहले आप हाइपोटेनियस की क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड करेंगे आप। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है सर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस पूछ रखा है, परपेंडिकुलर के अंदर रखा है सर 7 का स्क्वायर, बेस कितना है सर 24 का स्क्वायर। देखो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, आप लोगों को याद होना चाहिए। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर 576, 576। तो अगर आपको याद रहेगा ना तो कोई दिक्कत की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो आप मल्टीप्लाई करके लिख ही सकते हैं। ओवरऑल इनको अगर आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा मेरे ख्याल से। 57649, 9 6 15 की 5 हासिल लगे 1, ठीक है। देखो 576 में 49 जोड़ना है, 9 6 15 कैरी 1 तो ये हो जाएगा 12, कैरी 1 6, तो कितना जाएगा आपका 625 हाइपोटेनियस का स्क्वायर। 625 625 किसका होता है स्क्वायर, सर ये होता है 25 का स्क्वायर होता है। इसी मैंने वहाँ पर लिख रखा है कि अगर आप याद करे रहेंगे तो आप बहुत जल्दी कैलकुलेशन क्या कर पाएंगे। नाउ एच इज इक्वल टू रूट में क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर। अब देखो ये रूट में है ना, ये स्क्वायर है, इस वजह से 25 कहाँ जाएगा, 25 आ जाएगा आपका बाहर, तो 25 सेंटीमीटर। यानी हाइपोटेनियस क्या है कि 25 सेंटीमीटर वैल्यू आ गई हाइपोटेनियस की, ठीक है। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आ गई, हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई 25, यहीं पे लिख देता हूँ 25 सेंटीमीटर, ठीक है। वैसे भी हाइपोटेनियस जो है बड़ी साइड होती है, तो देखिए बड़ी साइड है। इतना करने के बाद अब जो चीज़ें पूछा है उसका हम क्या करेंगे, आंसर देंगे, ठीक है। इतना आप नोट कर लो, उसके बाद जो है मैं आगे का प्रोसीजर जो है स्टार्ट करता हूँ। देखो आप लोग इसे नोट कर लें, ठीक है। मैं इतना रफ कर देता हूँ, मुझे ज़रूरत पड़ेगी भी स्पेस की, चलो इतना छोड़ देता हूँ, बाकी आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखो हाइपोटेनियस निकल गया, आपको मालूम है। हाइपोटेनियस निकलने के बाद अब क्या, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्या भी कि साइन ए की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी, साइन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। अब देखो एंगल कौन सा लिया जा रहा है, एंगल ये लिया जा रहा है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 7, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 7, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा 25। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई 7/25, मैंने बताया भी अच्छे से। फिर क्या पूछ रहा है कॉस ए, तो कॉस ए जब पूछा जाएगा तो कॉस ए इक्वल टू क्या होता है बेस अपन हाइपोटेनियस। तो एंगल ए ले रहे हैं ना, तो कॉस ए मतलब क्या कि एंगल क्या ले रहे हैं हम लोग, ये वाला ले रहे हैं, ए ले रहे हैं। तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, हाइपोटेनियस ये होगा, ठीक है। तो बेस यहाँ पे कितना है, बेस ऐसा 24 और हाइपोटेनियस कितना 25, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 24/25। अब दूसरा सवाल क्या पूछा है, जो दूसरा सवाल पूछ रखा है आपसे क्या, साइन सी। तो देखो अब एंगल इसने बदल दिया, लेकिन साइन थीटा इक्वल टू होता क्या है, आपने पढ़ा ही रखा है ना, क्या पढ़ा है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। तो यहाँ एंगल तो बदल सकता है ना, लेकिन परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस तो हमेशा रहेगा साइन थीटा के लिए, ठीक है। यही हम लोगों ने सीखा है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि साइन सी और क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस तो होता है। यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आगे कर देता हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा आ जाइए,
साइन सी पूछा है, परपेंडिकुलर अपान क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। अब बताओ परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या होगा, सर एंगल चेंज कर दिया गया, एंगल अब इस एंगल को लिए, देखो साइन सी बोल रहा ना, तो साइन सी का मतलब इस एंगल से देखना है। जब आप इस एंगल से देखेंगे तो ध्यान देना, एंगल बदलते ही परपेंडिकुलर और बेस का चेंज हो जाता है। मैंने बताया था परपेंडिकुलर क्या होता है, गिवन एंगल, जो एंगल लिया जाएगा उसके जो अपोजिट साइड होती है क्या होती है, तो सॉरी वही होता है क्या, परपेंडिकुलर। जब आप एंगल ये सी लेंगे तो एंगल सी के सामने वाली साइड क्या है, ए बी है, तो परपेंडिकुलर अब क्या हो जाएगी 24, और हाइपोटेनियस तो बदलता नहीं है तो 25 ही रहेगा। फिर क्या पूछा इसी में, कॉस सी, तो कॉस सी होता है बेस अपान क्या, हाइपोटेनियस। अब देखो जब एंगल ये लोगे तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, तो बचा क्या है बेस, तो बेस कितना 7, हाइपोटेनियस कितना 25। तो आंसर आ गया, कॉस सी की वैल्यू भी आ गई और साइन सी की वैल्यू भी आ गई। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, आप लोगों को ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, ठीक है। तो ये है पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन एनसीईआरटी का। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम लोग, नोट कर लिया करो, नहीं इसकी नोट ही करो, ठीक है ना, थोड़ा वीडियो को रोक कर नोट करते जाओ, नोट्स बनाते जाओ। अब बार बार प्रैक्टिस करो, रेगुलर स्कूल जाओ, घर में पढ़ो, तभी आप लोगों को के अच्छे मार्क्स आ पाएंगे 10th में, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 8.2 का दूसरा सवाल क्या है ये देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा है कि इन द गिवन फिगर फाइंड 10p माइनस कॉट आर। देखो एक इसमें ऑलरेडी जो फिगर दे रखा है, क्वेश्चन 2 आपको देख पा रहे होंगे, इसमें ऑलरेडी क्या एक फिगर दे रखा है, क्या दे रखा है, PQR ये दे रखा है एक फिगर, ये है 12 सेंटीमीटर, ये है 13 सेंटीमीटर। पूछा है आपसे इन द गिवन फिगर फाइंड 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर की क्या पूछा, वैल्यू पूछा। 10p माइनस कॉट आर की क्या पूछा है, वैल्यू पूछा है। तो आपको क्या चाहिए, एक तो 10 की वैल्यू चाहिए और किसी चाहिए कॉट की वैल्यू चाहिए। मैंने जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ाया है उसमें बताया था ना, जैसे टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान क्या होता है, बेस होता है। और जो कॉट थीटा होता है वो क्या होता है, बेस अपान क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यही बात है, थीटा तो बदल सकता है, थीटा बदल सकता है, ये चीज़ें थोड़ी बदलती है, तो परपेंडिकुलर अपान बेस होता ही होता है। अब यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पे क्या कह रहा है 10p, क्या कह रहा है 10p, यानी कि ये 10p एंगल कौन सा ले रहा है, ये p ले रहा है, ये वाला एंगल p ले रहा है। तो आपको पता है कि 10 में और कॉट में परपेंडिकुलर एंड बेस का यूज है, परपेंडिकुलर एंड बेस का यूज है। और आप देख रहे हैं गिवन फिगर में परपेंडिकुलर तो गिवन है बट हाइपोटेनियस गिवन है, हाइपोटेनियस गिवन है, लेकिन आपको बेस नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले तो आप बेस निकालेंगे, ठीक है, सबसे पहले तो क्या बेस निकालेंगे। ये बात समझ में आ गई ना, ये अपने पढ़ रखा है। अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना, तब देखिए फ्रॉम गिवन फिगर। अब आपको मालूम है पाइथागोरस का थ्योरम जो होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पे ये p परपेंडिकुलर है, ये p से मतलब नहीं है। एक्चुअली में इतना लिखने के बाद आपको सीधे वहाँ से लिखना चाहिए, जैसे कि हाइपोटेनियस वहाँ पे क्या है, वहाँ पे PR है, क्या हाइपोटेनियस PR है, तो PR का स्क्वायर मुझे लिखना चाहिए, ठीक है।
परपेंडिकुलर क्या है सर, परपेंडिकुलर है पी क्यू, तो पी क्यू लिखना चाहिए। बेस क्या है सर, बेस है क्यू आर, तो क्या लिखना चाहिए, क्यू आर का स्क्वायर। एक्चुअली में ये मुझे लिखना चाहिए, ठीक है, ऐसे ही लिखना है आपको। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी दे रखी है, हाइपोटेनस की वैल्यू है 13 का स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 का स्क्वायर दे रखी है। और क्या फाइंड करना है आपको, क्यू आर फाइंड करना है। तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई ऐसे लिखो चाहे ऐसे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। इसको आप 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखोगे, उससे अच्छा याद कर लो, तो 169 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर 144, 144 वो लिखा हुआ है, प्लस किसका चाहिए तुम्हें, क्यू आर का स्क्वायर चाहिए, ठीक है। आप इसे ब्रैकेट में भी रख सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको रिप्लेस कर दो, 169 144 इजकल टू क्यू आर का स्क्वायर। अब 169 में 144 का कितना बचेगा भाई, 9 में 4 का कितना बचेगा। देखो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते, चलो ऐसे लिख लो, 5 बचा, एंड यहाँ कितना बचा 4, ठीक है, यहाँ कितना बचा 5। एक मिनट, 169 144 माइनस कर दो 520, 25 बचा ना, कितना चला 25 बचा, तो 25 बचता है। इधर क्या है साइड में, इधर है क्यू आर का होल स्क्वायर नहीं, क्यू आर का स्क्वायर। इसे आप ऐसे लिखो या आप इसे किस तरीके से लिखो, क्यू आर का स्क्वायर लिखो, इक्वल टू कितना 25। तो क्यू आर कितना जाएगा, क्यू आर आ जाएगा रूट का 25। अब आप यहाँ से क्यू आर की वैल्यू लिख सकते हैं क्या, 5 सेंटीमीटर। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर आ गई आपकी। अब जो पूछा है, जो वैल्यू पूछी है, आप उसका आंसर क्या है दे सकते हैं, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे जो है फिर मैं लिखता हूँ। तो स्क्वायर याद करने का देख रहे हैं बेनिफिट क्या हो रहा है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ स्क्वायर आप याद ही कर लो, और 20 तक क्यूब याद कर लो। इतना लिख लिया आप लोगों ने, तो आपको पता चल गया है कि सारी वैल्यू क्या निकल के आ चुकी हैं। इसके आगे इतना तो करना ही करना है एग्ज़ाम में। अब देखो क्या पूछा है, इसके बाद क्या करना है, इसको लिखने के बाद क्या करना है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना। तो देखो अगर आप यहाँ से 10p लेते हैं, क्या लेते हैं 10p, यानी कि एंगल p लेते हैं। जब एंगल p लेंगे तो इसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और 10, ठीक, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो होता ही होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है 5 है, बेस कितना है आपका 12 है। अगर आप कॉट r निकालते हो, कॉट r, तो देखो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस यहाँ पे क्या किया, r ले रहे हो ना, r, तो जब r लोगे तो बेस क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी, और इसके अपोजिट साइड, इस एंगल के जो अपोजिट साइड है, यानी जो इसके सामने वाली साइड है, वो क्या हो जाएगी, बेस हो जाए, वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो बेस यहाँ पे कितना है 5 है, और परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। वैल्यू आ गई, यहाँ पुट कर दो, ठीक है, यहाँ वैल्यू क्या कर दो, पुट कर दो। तो 10p माइनस कॉट r, तो 10p की वैल्यू कितनी है, 10p की वैल्यू है 5/12 माइनस 5/12, इसका मतलब प्लस माइनस, तो एक वैल्यू प्लस में, एक वैल्यू क्या है माइनस में। यहाँ प्लस हिडन है, यहाँ प्लस क्या इस तरीके से हिडन है, लिखो चाहे ना लिखो, सामने जो पहला टर्म होता है वहाँ लिखो चाहे ना लिखो, तो घट क्या हो जाएगा 0। तो यानी ओवरऑल जो वैल्यू आपकी आ गई किसकी, 10p माइनस कॉट r की क्या आ गई 0। तो आंसर क्या हो गया हमारा 0 आ गया। बात समझ में आ गई। तो ये है क्वेश्चन करने की टेक्निक, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन क्या है,
इफ साइन ए इक्वल टू दे रखा है 3/4, कैलकुलेट कॉस ए एंड 10a। ठीक है ना। यदि साइन इक्वल टू क्या दे रखा है सवाल में, 3/4, तो आपको कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है और फाइंड करनी है 10a की वैल्यू फाइंड करनी है, ये फाइंड करना है आपको। ठीक है, तो देखिए इसके दो तरीके हैं, यानी कि दो मेथड है, मैं आपको दोनों ही बता देता हूँ। ठीक, एक तो ये है कि आप ऐसा करो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। जब आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, जहाँ पे बना लिया जाए राइट एंगल ट्रायंगल, देखो ए बी और सी, अब ये हम मान चलते ही हैं कि बी क्या यहाँ पे 90 डिग्री है। साइन ए, आपको मालूम है कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर थीटा की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं ना। अगर साइन ए लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस तो रहेगा ही रहेगा ना। तो ये लॉजिक लगाना होता है। तो यहाँ पे साइन ए बराबर क्या दे रखा है, अगर सवाल को हल करते समय लिखो क्या गिवन है। तो गिवन है साइन ए इक्वल टू क्या, 3/4। देखा जाए तो ये वैल्यू होती है क्या, परपेंडिकुलर। और जो नीचे वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी, हाइपोटेनियस। यही ना। तो आपको साइन ए की वैल्यू से क्या निकल के आ जा रहा है, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। अगर एंगल हम ये ले ही रहे हैं तो परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको चाहिए क्या, बेस। क्यों, क्योंकि सर 10 और कॉस है तो बेस तो चाहिए ही चाहिए। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है भाई, पता है सर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है आपका, AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है आपका, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AB निकालना है आपको। हाइपोटेनियस कितना दे रखा है, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या आप इसको ऐसे लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे मत समझना कि साथ C का स्क्वायर A का स्क्वायर तो है नहीं, या फिर आप इसको इस तरीके से लिखिए, ये प्रॉपर तरीका। अगर आप ऐसे भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। AC वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 का स्क्वायर। BC क्या है, BC दे रखा है 3 का स्क्वायर। AB क्या है, AB तो आपको फाइंड करना है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर कितना 9, और चलो अच्छा इधर अभी ऐसे नहीं, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 को इधर ही रखो, AB का होल स्क्वायर। यहाँ से 9 को इधर ले आओ तो 16 - 9 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। ठीक है, तो चलो अब बताओ 16 में 9 माइनस कर दो, कितना बचेगा 16। इसको देखो ऐसे लिखो या चाहे ऐसे लिख दो। सिक्सटीन में 9 या कितना बचेगा 7। ठीक है, और 7 बचेगा तो ए बी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी वैल्यू आ जाएगी रूट में 7 सेंटीमीटर। ये जो भी यूनिट आप मान लो, अगर यूनिट आपने नहीं मान रखा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ए बी वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट में 7, है कि नहीं। ठीक है,
तो आपने क्या देखा कि सर परपेंडिकुलर गिवन था और हाइपोटेन्यूस गिवन था, तो हमने क्या कर लिया, बेस निकाल लिया। ठीक, अब पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा है कॉस ए की वैल्यू, तो कॉस ए की वैल्यू पूछा है, तो कॉस ए और क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे बेस क्या है, बेस यहाँ पास है आपका ए बी है, और हाइपोटेनियस क्या है आपका ए सी है। ठीक, अच्छा चीज़ ध्यान रखो कि चीज़ें आपको पता हो गई हैं कि क्या किसके बराबर होता है, तो इसकी जगह आप डायरेक्ट ये लिखो, है ना, ए सी ए बी अपान ए सी। ए बी अपान ए सी, ए बी क्या है, बेस है, और ए सी क्या है, हाइपोटेनियस है। तो ए बी वैल्यू कितनी दे रखी है, ए बी की वैल्यू दे रखी है रूट में 7, ए सी कितना है 4। तो ये आ गया आपका क्या आंसर। और क्या पूछा है, और पूछ रखा है आपका कि 10A बताओ, तो 10A बताना है, तो आइए 10A बता देते हैं। 10A क्या, 10A होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, बी सी अपान बेस क्या है, ए बी है। परपेंडिकुलर कितना 3 और ए बी कितना है रूट का 7। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ये तो आपका पहला मेथड है जो कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एक आपका दूसरा मेथड भी है। ठीक है, ये आप ट्रायंगल बनाकर भी कर सकते हैं इसको। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप दूसरे तरीके से भी क्या है कर सकते हैं। कैसे, आइए, हाँ ठीक है, चलिए दूसरा मेथड बताता हूँ। दूसरे मेथड के लिए सब बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब ये चीज़ें हैं क्या है, गिवन है, इतना क्या है गिवन है। ये क्वेश्चन में ही क्या दिया हुआ है, गिवन है। मैंने आइडेंटिटी बताया था आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। एंगल दोनों के सेम होने चाहिए, चाहे कुछ भी हो। अगर मैं या ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या 1। ठीक, हमें क्या चाहिए, कॉस की वैल्यू चाहिए, साइन की दे रखा है। साइन की वैल्यू क्या है, साइन की वैल्यू है 3/4। यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर लगा दिया, प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या 1। ये हो गया 9, ये कितना हो जाएगा 16 प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना 1। इसको रिप्लेस कर दो, चलो जगह मैंने तो बहुत छोड़ दिया। कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 9 अपान कितना 16। ऐसे हम लोगे तो 16 माइनस 9 अपान कितना 16, कितना बचेगा 7 अपान कितना बचेगा 16, क्योंकि ठीक है ना। तो किसकी वैल्यू है, ये है आपकी कॉस स्क्वायर ए की, या आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, कॉस ए इक्वल टू रूट में 7 अपान क्या 16। तो क्या रूट से बाहर निकल सकता है सर, 7 तो नहीं निकल पाएगा, तो इस तरीके से लिख दो। ये 4 का होता है तो आ गया, तो कॉस ए की वैल्यू कितनी आ गई, रूट में 7/4। इसके पहले भी आई थी, उस मेथड से भी आया था, है ना। तो आइडेंटिटीज़ आप यूज करके भी आंसर क्या ला सकते हैं। ठीक है, अब देखो 10A की वैल्यू पूछा है, तो मैंने आपको बताया था 10A की वैल्यू पूछा है, तो 10A इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए अपान क्या होता है, कॉस ए होता है। साइन ए की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है 3 अपान कितना 4 मेन अपॉन, और जो है आपका कॉस की वैल्यू क्या दे रखा है, रूट में 7 अपान क्या 4। मिडिल का मिडिल, नीचे का ऊपर मल्टीप्लाई होता है। बात समझ में आ रही है। 3 × 4 अपान 4 × रूट में 7, 4 से 4 कैंसिल, 3 अपान रूट में 7। तो 10A की वैल्यू आ गई, पहले भी यही आई थी। 10A की वैल्यू कितनी आ गई, 3 अपान रूट में 7। ये क्या होगा, आंसर आ गया। तो 2 मेथड आपको बता दिए गए, एक तो आइडेंटिटीज का यूज करो, फार्मूले का यूज करो, ठीक है ना, तो आपके आंसर आ जाएंगे।
तो दोस्तों ठीक है, आज तक के लिए इतना ही, क्योंकि हम लोगों ने कंटिन्यू 3 क्वेश्चंस किए हैं। ये स्क्वायर आपको याद करके लाना है, याद करके रखना भी है, और ये 3 क्वेश्चन किए हैं। इसी तरीके से आप क्वेश्चन करिएगा। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के सलूशन क्या मिल जाएंगे, हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे कराया जाएगा। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।